लगभग 20% महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की पेशेंट हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 80% केवल दवाइयों से ही ओव्यूलेट करके कंसीव कर सकती हैं और केवल 20% में टेस्ट ट्यूब बेबी या बड़ी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि पीसीओएस वाली महिलाएं किस तरह से ओव्यूलेट कर सकती हैं, ओव्यूलेशन के लिए उन्हें क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए और इस तरह से वो आईवीएफ या बड़े ट्रीटमेंट से कैसे अपने आप को बचा सकती हैं। पीसीओएस की यदि बात करें तो सबसे पहले आप सबको जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस आखिर है क्या। पीसीओएस का क्राइटेरिया रॉटरडैम क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। ये 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है यदि किसी महिला की माहवारी देर से आती हो या आती ही नहीं हो। दूसरा है चेहरे पर, शरीर पर अनचाहे बाल हों, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के और दूसरे लक्षण हों। और तीसरा है यदि सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी यानी पीसीओएम बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स यदि दिखें तो वो। इन 3 में से जब कोई भी 2 क्राइटेरिया है तब महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। पीसीओडी जो है ये बोलचाल की भाषा में एक मिसनॉमर है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही हैं और इसका साइंटिफिक टर्म जो है वो पीसीओएस है, न कि पीसीओडी। पीसीओएस की महिलाओं में मुख्यतः जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर महीने एक फॉलिकल बढ़ के और उसके रप्चर होके एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं वो बराबर अपने आप नहीं हो रही होती। उसका कारण ये है कि शरीर में हाइपोथैलेमस और ओवरी इन दोनों के बीच में जो हार्मोनल एक्सिस है उसका जो क्रॉस टॉक है उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम है। हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एफएसएच हार्मोन बनाता है। ये एफएसएच हार्मोन जब शरीर में ईस्ट्रोजन कम होता है उसके रिस्पॉन्स में बढ़ता है। एफएसएच के कारण ही फॉलिकल बनता है और ओव्यूलेट होता है। पीसीओएस की महिलाओं में ईस्ट्रोजन और एफएसएच का ये जो रिलेशनशिप है, ये जो क्रॉस टॉक है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ये महिलाएं अपने आप ओव्यूलेट नहीं करती हैं। ओव्यूलेशन कराने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ें हैं जो डॉक्टर करते हैं। सबसे पहली, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि वो है जो आपके हाथ में है। जी हाँ, आप अपनी तरफ से अपना ओव्यूलेशन रिस्टोर करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं और वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल और यदि आप ओवरवेट हैं तो वेट रिड्यूस करना। यदि आपने 5 से 10% भी अपना वेट रिड्यूस किया तो लगभग 30 to 40% केसेस में ओव्यूलेशन बिना किसी दवाई के होने लग जाता है। ऑफ कोर्स वो महिलाएं जो ऑलरेडी पतली हैं, लीन पीसीओएस हैं, उनके केस में ये अप्लाई नहीं करता, परंतु जो भी महिलाएं ओबीस हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है या ओवरवेट हैं, बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर है, वो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस यानी रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू यदि 5 to 10% अपना वेट कम करें तो ओव्यूलेशन जो है वो रिस्टोर कई केसेस में अपने आप हो जाता है। यदि नहीं भी हो तो साधारण मेडिकल ट्रीटमेंट से बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ओव्यूलेशन इंडक्शन का तरीका है वो है क्लोमिफेन साइट्रेट। क्लोमिफेन साइट्रेट सबसे पुरानी फर्टिलिटी ड्रग है, लगभग 1960s से ये चली आ रही है और डॉक्टर इसका डोज 50 mg, 100 mg, कुछ केसेस में 150 mg भी देते हैं। माहवारी के दूसरे से छठे दिन तक ये टैबलेट दी जाती है और लगभग 80% केसेस में अकेले क्लोमिफेन से ही पेशेंट ओव्यूलेट करने लग जाते हैं। यदि ओव्यूलेशन होने लगता है तो आपको 2 से 3 महीने घर में ट्राई करना होता है और जान के आपको आश्चर्य होगा कि 80% केसेस में बिना किसी और एडिशनल हार्मोनल इंजेक्शंस के पेशेंट ओव्यूलेट करने लग जाते हैं। लगभग 40% केवल क्लोमिफेन से ही कंसीव हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में एक नई दवाई आई है जिसे लेट्रोजोल कहते हैं और 2 साल पहले एनईजेएम के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने लेट्रोजोल और क्लोमिफेन को हेड टू हेड एक बहुत अच्छी स्टडी में कंपेयर किया। उन्होंने पाया कि लेट्रोजोल टैबलेट क्लोमिफेन की अपेक्षा ज़्यादा एफिकेशियस है ओव्यूलेशन कराने में और इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी क्लोमिफेन की अपेक्षा ज़्यादा हैं। इसी के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब लेट्रोजोल को नंबर 1 ड्रग रखता है पीसीओएस के लिए और जो रिकमेंडेशन है कि 2.5 mg या 5 mg लेट्रोजोल पीरियड के दूसरे से छठे दिन तक महिला को लेना है। लगभग 80% महिलाएं लेट्रोजोल के साथ भी प्रॉपरली ओव्यूलेट करने लग जाती हैं। क्लोमिफेन और लेट्रोजोल दोनों ही जो दवाइयां हैं ये महीने में सिर्फ 5 ही दिन लेनी होती हैं। ये बॉडी में एफएसएच का लेवल बढ़ाती हैं और इसके कारण ओव्यूलेशन होने लग जाता है।
इसके बाद यदि कोई महिला क्लोमिफेन या लेट्रोजोल से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो तो थर्ड लाइन ड्रग होती है हार्मोन्स यानी कि गोनाडोट्रोफिन्स। जब हम देखते हैं कि क्लोमिफेन और लेट्रोजोल फेल हो गए हैं, पेशेंट ने वेट कम किया है फिर भी वो ओव्यूलेट नहीं कर पा रही, तो बाहर से एफएसएच हार्मोन दिया जाता है। ये एफएसएच हार्मोन शरीर के अंदर जो एफएसएच हार्मोन बनता है उसको मिमिक करते हुए ओव्यूलेशन की प्रोसेस कराता है। एफएसएच इंजेक्शंस भी काफ़ी एफिकेशियस हैं। लगभग 80% पेशेंट्स एफएसएच पे ओव्यूलेट कर जाते हैं, परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि ये महंगा है, डेली इंजेक्शंस इसमें लगाने पड़ते हैं और इसीलिए यूजुअली हम इसे हमेशा थर्ड लाइन रखते हैं, कभी भी फर्स्ट लाइन नहीं रखते हैं। यदि कोई महिला एफएसएच अफोर्ड नहीं कर पा रही या फिर एफएसएच के दूसरे साइड इफेक्ट्स जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन से वो घबराती हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। जी हाँ, ओवरी के सरफेस पे 4 छोटे सुराख किए जाते हैं। लैप्रोस्कोपी के थ्रू लगभग 80% केसेस में ड्रिलिंग के बाद एग बनने लग जाता है, परंतु लैप्रोस्कोपी इसमें इन्वॉल्व है, एक मेजर प्रोसीजर होता है, इसीलिए इसे भी हम फोर्थ लाइन रखते हैं, कभी भी इसे फर्स्ट या सेकंड लाइन नहीं रखा जाता है। यदि ये 4 ओव्यूलेशन इंडक्शन के तरीके यानी कि वेट रिडक्शन, दवाइयाँ जैसे कि क्लोमिफेन और लेट्रोजोल, गोनाडोट्रोफिन इंजेक्शंस और एलओडी, इन चारों को यदि हम लेते हैं तो मेरे अनुभव में अधिकतर पीसीओएस के पेशेंट्स इसी से ओव्यूलेट होकर कंसीव हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ड्रिलिंग के बाद भी कंसीव नहीं हो पाते या इन तीनों तरीकों के बाद भी उनका एग नहीं बनता। ऐसे केसेस में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता पड़ती है। यदि ओव्यूलेशन के साथ साथ महिला को ट्यूब्स में ब्लॉकेज है या हस्बैंड के स्पर्म्स कम है, ऐसे केसेस में भी फिर हमें कंबाइंड फैक्टर इनफर्टिलिटी के कारण टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। यानी यदि मैं सार कहूँ तो यदि आपको पीसीओएस है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनफर्टिलिटी होगी और आपको बड़ा इलाज या टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़ेगा। ये जो मैंने इलाज बताया और लाइफस्टाइल चेंजेस यदि आप करते हैं तो आप नेचुरली या मिनिमम ट्रीटमेंट से इजीली कंसीव हो सकते हैं। धन्यवाद।